स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन का 18 जून का अंक अपन देख रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज में देखिए, नेशनल चैंपियनशिप और पैरा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 50 खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक की पद यानी एलटीसी की पोस्ट पर नियुक्ति दी गई है। ऐसी बात बोली गई है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो कि जो खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं या पदक जीतते हैं उन्हें सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जाती है। बस इतना आपको ध्यान रखना था। फिर एक ये हुआ कि प्रमोशन में 2 साल की छूट दी है। तो ये बजट में घोषणा की थी 2026-27 में कि जो कार्मिक पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको जो एक मिनिमम पीरियड था कि चलो आपको 5 साल तक एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के बीच में नौकरी करनी होती है, तो उसमें 2 साल की छूट दे दी गई है कि अगर आप सिर्फ 3 वर्ष की नौकरी कर लोगे तो भी आपको अगला प्रमोशन मिल जाएगा। इसमें एक कंडीशन ये रखी है कि जो 23-24, 24-25 और 25-26 में अगर किसी ने ऐसी छूट ली है तो उनको ये छूट अब फिर से नहीं मिलेगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की न्यूज नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति में 29 प्रकरणों में शिथिलता दी है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक और न्यूज है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो कृषि उपज मंडी है उनके विकास के लिए कुछ योजनाओं की स्वीकृति दी है, यानी कुछ पैसा दिया है जहां से वहां पे कुछ निर्माण कार्य होंगे। तो 18 करोड़ 86 लाख रुपए दिए। मंडी यार्ड, संपर्क सड़क निर्माण और क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण होगा। किसानों और जो व्यापारी है उनको इससे फायदा मिलेगा। आधारभूत ढांचे में विकास किया जाएगा। अब वैसे तो काम की चीज नहीं है, लेकिन ये ध्यान रख लो कि ये जो नाम दिए हुए ये कहाँ है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सोजत सिटी है वो पाली में, पलसाना है श्री माधोपुर ये सीकर में है। पलसाना है श्री माधोपुर, ये नाम कहीं और भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए बस आप सिर्फ ध्यान रख लो कि ये कहाँ है। अनाज मंडी बीकानेर और मेड़ता सिटी नागौर और दूदू जयपुर में ऐसा ऐसा किया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन काम की चीज नहीं है। फिर देखो, योग दिवस 21 जून आने वाला है, 3 दिन बचे, ऐसी इन्होंने बात की है। एक आसन की बात की है, धनुरासन। इस तरीके से ये धनुरासन किया जाता है। क्या फायदा है? तो घुटनों के जोड़ों, रीढ़ की हड्डी या जो मधुमेह को कंट्रोल करना चाहता है, डायबिटीज को, उसके लिए ये वाला आसन काम का है। बस सिर्फ आसन का नाम और योग दिवस 21 जून को आने वाला है, इतना ध्यान आपको रखना है। फिर एक और न्यूज है जो बार बार आती रहती है कि सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। जो भी कार्मिक या अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जा रही है। पेंशन वृद्धि भी रोकी जा रही है और पेंशन भी रोकी जा रही है और वार्षिक वेतन वृद्धि जो मिलती है वो भी रोकी जा रही है। बस यहाँ से ये ध्यान रख लो कि ये किस नियम के तहत कार्रवाई होती है। तो राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 16 के तहत ये कार्रवाई करके कुछ की जो इंक्रीमेंट होता है वो रोका गया और कुछ की पेंशन रोकने की कार्रवाई की जा रही है। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। फिर ग्रामीण सेवा शिविर यानी सेवा शिविरों की बात हो रही है। इनके बारे में चीजें अपन को पता है। 12 जून से 15 जुलाई तक ये शिविर चल रहे हैं। जो ग्रामीण में शिविर चल रहे हैं उनमें 22 विभागों की सेवाएं हैं। जो शहरी है उसमें 10 विभागों की सेवाएं लोगों तक पहुंच रही है। अब कुछ योजनाओं के नाम ध्यान रखते हो, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा किसी को दिया गया है, ठीक है। ये पाइपलाइन योजना का फायदा किसी को दिया गया है। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत अधिकतम 40,000 रुपए जो एक पशु पे मिलते हैं उसकी बात की गई है, वो भी मिला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन काम की चीज नहीं है। आगे एक योजना का जिक्र हुआ है कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, इस परियोजना के लिए जो तीसरी उच्चाधिकार समिति है उसकी बैठक हुई है, यानी 3rd बैठक हुई है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, परियोजना का नाम ध्यान रखना है। और कौन ये चला रहा है? तो AFD फ्रांस, इसके द्वारा वित्त पोषित है ये ध्यान रखना है। AFD फ्रांस के द्वारा वित्त पोषित है योजना। योजना का नाम राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, पक्का ध्यान रखना है। आर्थिक समीक्षा में भी ये दिया हुआ है और अब पूछा जा सकता है तो ये किस संस्था के द्वारा वित्त पोषित है ये योजना? तो AFD फ्रांस के द्वारा वित्त पोषित है। अगेन कुछ ध्यान नहीं रखना है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये हुई है। तो उन्होंने ये बोला है कि परियोजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण संरचनाओं का विकास इस तरीके से हो कि भूजल स्तर में वृद्धि हो और स्थानीय जल संसाधनों का पुनर्भरण सुदृढ़ हो। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज काम की थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर एक और देखो, टास्क स्कैम एवं इंस्टेंट लोन ऐप पर जबरन वसूली की रोकथाम सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।
यानी जो साइबर स्वच्छता का काम है वो किया जा रहा है। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं, बस नंबर ध्यान रख लो कि अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो इस नंबर पर कंप्लेन, और ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज में फिर से 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने वाला है। उसके लिए इस बार उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा ने योग किया और अभ्यास किया, और ये सबको ये बात बोली है कि आप सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ एक और चीज ध्यान रख लेनी है कि प्रेमचंद जी बेरवा उप मुख्यमंत्री तो है ही, उसके साथ साथ क्या है, आयुष मंत्री भी है, इसीलिए ये योग कर रहे हैं। ठीक है, आयुष की फुल फॉर्म पता है ना आपको, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये वाले मिनिस्टर भी प्रेमचंद जी है, और इन्होंने ऐसा बोला कि आपको ऐसा करना है। 21 जून को मनाने वाले हैं। 12वां है, ये बाड़मेर में भी अभ्यास किया जा रहा है, तो इसको यहां से भी ध्यान रख सकते हो कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाएगा, 21 जून को। इसके लिए एक योग संगम पोर्टल वो भी चल रहा था, अपन ने देखा था, जिसमें आप रजिस्टर करवा सकते हो। अगर आप एक संस्था हो या अगर आप एक योग या इस पे ध्यान देने वाले संगठन हो तो आप उस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, कोई भी संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो तो भी, जिससे 21 जून को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जहां पे योग करेंगे उसके पैरेलली आप भी योग कर सकते हैं। चलिए, तो ये था आज का सुजस। अब जो क्वेश्चन आए उनको देख लेते हैं। तो देखो, वीबीजी राम जी के तहत यानी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन है, उसके तहत श्रमिकों को उनके कार्य का भुगतान अब कितने समय के भीतर साप्ताहिक आधार पर डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक चीज ये बोली गई है कि अब हम 7 दिन में भुगतान करेंगे, एक तो ये बात बोली गई है। दूसरी एक बात और बोली गई है कि अगर आपने 15 दिन तक भुगतान नहीं किया है तो आपको 0.05% जो जिस कार्मिक का जो वहां पे काम कर रहा था उसका जो पेमेंट ड्यू है, जो आपको देना है, उसका एज ए पेनल्टी लगेगा। तो अगर आपने 15 दिन तक भुगतान नहीं किया है तो 0.05% की पेनल्टी के साथ पर डे के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। एक तो ये बात बोलिए। दूसरी, अब ये 125 दिनों तक रोजगार देंगे ग्रामीण लोगों को, जो पहले 100 दिन था अब 125, और पूरे भारत में 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा ये, और ये आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसमें 1 सप्ताह में पेमेंट करना है। 15 दिन वाली बात यह है कि अगर आपने 15 दिन तक पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद 0.05% की पेनल्टी लगेगी। आगे वाला क्वेश्चन है, देखो, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की निर्धारित आयु। तो पहली बात तो ई श्रम पोर्टल है क्या, एक पोर्टल है जिसपे पूरे भारत के जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, जो कार्मिक है, उनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा, ताकि अगर अपने पास डेटाबेस रहेगा तो उनको बाकी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। तो उन योजनाओं के लाभ के लिए 16 साल से 59 साल के बीच के लोगों को उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन है वो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने किया है। एक बात और ध्यान रख लेना, एक और चीज इंपॉर्टेंट इस योजना के बारे में ध्यान रखना कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाया। 53.33% कौन है, महिलाएं हैं, ऐसी बात भी बोली गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में जून 2026 में इंडिया स्टोन मार्ट 2028 इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा, ऐसी बात बोली गई है, यानी राजस्थान में किया जाएगा। कौन सी 3 संस्थाओं के बीच एमओयू हुआ है जहां पे ये किया जाएगा? तो एक तो है रिको, दूसरी है सीडोस और तीसरी है लघु उद्योग भारती। तीनों का नाम ध्यान रखना है, रिको, सीडोस और लघु उद्योग भारती। इनके बीच में एमओयू हुआ है और उन्होंने ये बोला है कि हम फरवरी अगले साल, मतलब 2 साल बाद, फरवरी 2028 में ये आयोजित होगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के इतिहास में वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हिंदू पंचांग विक्रम संवत के अनुसार, पहली बात तो ध्यान रखना कि हिंदू पंचांग किस हिसाब से चलता है, विक्रम संवत से, और उनकी जो जयंती है वो कब मनाई गई? तो ये ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को 17 जून को आया था इस बार, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई गई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे वाले क्वेश्चन में देखो, पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक उपज के तहत झालावाड़ जिले की उपज क्या है? तो झालावाड़ जिले की उपज है वो है संतरा। ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको झालावाड़ की 5 चीजें बता देता हूं। तो उपज तो है संतरा, वानस्पतिक प्रजाति है वो है
सागवान। उत्पाद है कोटा स्टोन के उत्पाद, कोटा स्टोन के उत्पाद। पर्यटन स्थल है वो है गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग। और खेल है बास्केटबॉल। ये सारे झालावाड़ के पांचों चीजें मैंने आपको बता दी है। देखो, उपज संतरा, वनस्पतिक प्रजाति सागवान, उत्पाद कोटा स्टोन के उत्पाद, पर्यटन स्थल गागरोन दुर्ग और खेल है बास्केटबॉल। इतनी सारी चीजें आपको इससे ध्यान रखनी थी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।